नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्यूबिक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि दोस्तों डिस्प्ले से ही दिख रहा होगा कि आज की क्लास में हम जो है जनगणना यानी सेंसस के बारे में पढ़ने हैं। लेकिन विशेषता क्या है कि ये जो जनगणना जो होगी यह सिर्फ यूपी के बारे में जानेंगे, यूपी के बारे में जानेंगे। और यूपी की जनगणना जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो स्टेट में होने वाला जो बड़ा एग्ज़ाम है, एक बड़ा एग्ज़ाम है यूपीपी, यूपीएसआई, आरओ और एआरओ, ठीक है। इवेंट जो है और भी सारे इसके साथ और भी सारे जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट होने वाले हैं आने वाले समय में, उन सबको जो सबके सारे एग्ज़ाम को एक साथ जो है बैलेंस करके इसमें कंटेंट को लिया गया, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि जिस तरह से भारत का जनगणना जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसी तरह से अगर जो स्टेट का कोई एग्ज़ाम रहता है तो वहाँ से स्टेट से रिलेटेड जो बहुत चीज़ें आपसे जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं जनगणना परिदृश्य से। और इस टॉपिक में सबसे पहले हम जो है ये जानेंगे कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो आपको भी पता है कि भारत में पहली बार जो जनगणना कब हुई थी 1872 में हुआ था। और इसके बाद जो है 1881 से नियमित जनगणना, क्या नियमित जनगणना, या इसको हम क्या कह सकते हैं, दशकीय जनगणना। क्या बोलेंगे, दशकीय जनगणना। तो कभी आज आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में नियमित या दशकीय जनगणना का प्रारंभ कब हुआ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1881 से। और पहली बार जो जनगणना कब हुआ था तो 1872 में हुआ था, ठीक है। तो और भी यहाँ से क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि जब भारत में जब पहली बार जब जनगणना जब हुई थी तो इसके जनगणना आयुक्त कौन थे। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी 2011 वाली जो जनगणना थी उसमें जो है जनगणना आयुक्त कौन थे, जनगणना आयुक्त कौन थे। तो 2011 की जनगणना में जो सेंसस कमिश्नर थे, 2011 की जनगणना में जो सेंसस कमिश्नर थे उनका नाम था डॉक्टर सी चंद्रमौली, डॉक्टर सी चंद्रमौली। तो उसी तरह से भारत में जब पहली बार यानी जनगणना के कार्यक्रम को सफल करने के लिए एक अधिकारी का, उच्च अधिकारी का नियुक्ति होती है, उसी तरह से 2011 में जो जनगणना आयुक्त जो नियुक्त जो किया गया था, किसे किया गया था, डॉक्टर सी चंद्रमौली को। तो भारत में पहला जनगणना आयुक्त अगर आपसे पूछ ले कि भारत में प्रथम जनगणना आयुक्त, भारत में प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा सर हेनरी प्लाउडेन। क्या नाम था इनका, सर हेनरी प्लाउडेन, सर हेनरी प्लाउडेन, ठीक है। और 2011 में जनगणना आयुक्त कौन थे, तो डॉक्टर सी चंद्रमौली। और 2011 के बाद जो जनगणना जो होने वाला था 2021 में, और इसमें जनगणना आयुक्त जो है विवेक जोशी को बनाया गया। किसे बनाया गया है, तो विवेक जोशी को बनाया गया। तो याद रखिएगा 2021 के जनगणना आयुक्त कौन होंगे, विवेक जोशी होंगे, ठीक है। 2011 में जनगणना आयुक्त कौन थे, डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। और प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे, हेनरी प्लाउडेन थे, ठीक है। अब ये तीन जो है जनगणना के इतिहास से रिलेटेड ये दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसी तरह से एक और क्वेश्चन पूछता है कि जब भारत में पहली बार जब जनगणना जब हुई थी तो उस समय गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड मेयो थे। कौन थे, लॉर्ड मेयो थे। और उसके बाद रीपन के कार्यकाल में नियमित या दशकीय जनगणना का प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो ये हिस्टोरिकल पोर्शन है जो कि आप लोग इतिहास में जब बारी बारी से जब गवर्नर को जब पढ़ते हैं तो उसमें जो है आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। भारत में पहली जनगणना कब हुई, 1872 में। नियमित जनगणना या दशकीय जनगणना कब हुई, तो 1881 में, ठीक है। और भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे, तो सर हेनरी प्लाउडेन थे। और 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे, तो
डॉक्टर सी चंद्रमौली, और 2021 के जो जनगणना आयुक्त थे वो विवेक जोशी थे। ठीक है, ये जो है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनको आप लोग जान कर रखिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और जानेंगे क्या, उत्तर प्रदेश में जनगणना। क्या जानेंगे? उत्तर प्रदेश में जनगणना। तो जो उत्तर प्रदेश की जो कुल जो जनगणना है 2011 में लगभग यह जो है आंकड़ा कितना था, 20 करोड़ था। कितना था? 20 करोड़ था, यानी 19.98 करोड़ के आसपास था। ठीक है, जबकि वर्तमान में देखा जाए तो 2024 में जनगणना कितना हो गया है, तो 25 करोड़ के आसपास, यानी 2011 में यह जनसंख्या कितनी थी, 19.98 करोड़ था। ठीक है, जबकि 2024 में अगर जो जनगणना देखा जाए तो 25.70 करोड़। ठीक है, यानी कितना डिफरेंट हुआ। हालांकि अभी जो है 2021 का जनगणना आया नहीं है, 2021 का जनगणना रिपोर्ट आया नहीं है। ठीक है, और इस बार की जो जनगणना जो होने वाली है वो मैनुअली ना होकर के डिजिटल होने वाला, डिजिटल जो है जनगणना होने वाला। ठीक है, अभी हुआ नहीं है। तो ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद जो है हम उत्तर प्रदेश के जनगणना के बारे में बहुत ही बारीकी चीज़ों पर अध्ययन करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को आपको ध्यान रखते हुए चलना है, और साथ ही जो भी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट लगे उसका जो है नोट्स बनाते हुए प्रॉपर हम लोगों को चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की। तो मैंने कि बताया कि 2011 में इनकी जनगणना कितनी थी, लगभग 20 करोड़ थी। और इसमें से देखा जाए तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, तो 52.29%, और महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, इस कुल जनसंख्या में लगभग 52.29% कौन, मेल की संख्या है, और महिलाओं की संख्या की जो बात किया जाए तो 47.71 क्या होंगे, ये जो है यह क्या हो जाएगा, आपका फीमेल की जनसंख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसी क्रम में देखा जाए, आगे देखा जाए और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर जो बात करें हम, तो जैसे कि 2001 में प्रदेश की आबादी जो है, कुल आबादी का कितना, 16.5%। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि भारत की पॉपुलेशन का उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन कितना है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 16.5%। कितना, 16.5%। ठीक है, जो कि 2011 में बढ़ करके कितना हो गई, 16.41, क्या है, 16.41% के आसपास हो गई। ठीक है, वही अगर जो हम उत्तर प्रदेश को विश्व स्तर पे जाने तो ये 5वें स्थान पे है, यानी पॉपुलेशन के दृष्टि से देखा जाए तो चीन के बाद भारत के बाद क्या, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, 5वें नंबर पे है। ठीक है, यानी ब्राजील की जनसंख्या से भी हमारी पॉपुलेशन क्या है, अधिक है। ठीक है, तो ये गर्व करने की बात है कि हम जो है, हमारा उत्तर प्रदेश जो है पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 5वें नंबर पे, यानी ब्राजील से ज़्यादा जनसंख्या हम जो है रखते हैं। ठीक है, यानी पहले नंबर पे विश्व का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, चीन है। दूसरे नंबर पे इंडिया, हालांकि इंडिया पहले नंबर पे आ चुका है। ठीक है, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद हम जो है 5वें स्थान पे उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन में स्थान है। ठीक है, इसके बाद जो है, इसके बाद जैसे जिला के हिसाब से देखा जाए तो सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है, इसको जो है हम देखें तो जैसे कि आपको पता है कि सबसे जो ज़्यादा जो आबादी किसका, इलाहाबाद का है। इलाहाबाद को हम क्या जानते हैं, प्रयागराज के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, अभी वर्तमान में इसका नाम चेंज हो गया है। हालांकि जब 2011 का जब जनगणना जब हुआ था तो इसको प्रयागराज के नाम से ही इलाहाबाद के नाम से ही जाना जा रहा है, लेकिन वर्तमान में इसको प्रयागराज जानते हैं। तो कभी क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इलाहाबाद। और बाय द वे अगर जो इलाहाबाद नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में आपका आंसर क्या हो जाएगा, मुरादाबाद, देन गाजियाबाद, देन आजमगढ़ और लखनऊ। ये जो है पांच जो है बड़े जिले हैं, इसको याद रखिएगा। 5 जो है जनसंख्या के हिसाब से बड़े जिले हैं। पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे प्रयागराज है, मुरादाबाद है, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। ठीक है,
तो यह जो है 5 बड़े जिले हैं, याद रखिएगा। हो सकता है कि आपकी एग्जाम में प्रयागराज को न दे करके बाकी ऊपर वाले 4 जो है उठा करके कोई भी पूछ ले कि इनमें से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से भारत उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं। 2011 के अनुसार राज्य में सबसे कम आबादी वाला यानी मिनिमम पॉपुलेशन जो है कहाँ पे है, तो मिनिमम पॉपुलेशन की अगर जो हम बात करें तो पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वहीं क्षेत्रफल में सबसे छोटा क्या हापुड़ है, तो वहीं अगर जो पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे कम पॉपुलेशन किसके पास है, सबसे कम पॉपुलेशन किसके पास है, महोबा के पास है, महोबा। दूसरे नंबर पे कौन है, चित्रकूट है, हमीरपुर है, श्रावस्ती है, ललितपुर है। यानी देखा जाए तो यह क्रम से जो है, क्रम से यह जो है उत्तर प्रदेश के पॉपुलेशन के दृष्टि से कम वाले जिले हैं, कम संख्या वाले जिले हैं, ठीक है। तो मिनिमम जनसंख्या कहाँ की होगी, तो महोबा का, महोबा ऑप्शन में नहीं होगा तो चित्रकूट, देन हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर, ठीक है। यानी एक चीज आप याद कर सकते हैं कि यह जो है, जो उत्तर प्रदेश का जो पठारी है, पठारी जो राज्य है, सॉरी पठारी जिला है, राज्य में जो पठारी जिला है ये सभी के सभी क्या है, पठारी वाले जिला है जहाँ की पॉपुलेशन जो है सबसे कम है। महोबा है, चित्रकूट है, हमीरपुर है, श्रावस्ती है और ललितपुर है, ठीक है। श्रावस्ती को जो छोड़ दिया जाए तो ये सारे यह जो है एमपी के साथ स्पर्श करते हैं, ठीक है। अगर जो श्रावस्ती को हटा दिया जाए तो ये सभी जो है एमपी से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो सबसे कम याद रखिएगा, मैक्सिमम आपने जान लिया, मिनिमम जान लिया। मैक्सिमम कौन कौन से हैं, तो मैक्सिमम वाले प्रयागराज हो गए, दूसरे नंबर पे मुरादाबाद, और मुरादाबाद के बाद लखनऊ था, ठीक है, गाजियाबाद था, आजमगढ़ था और लखनऊ था, ठीक है। इसके बाद मिनिमम वाले में महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जनघनत्व के बारे में। जनघनत्व के बारे में जाना जाए कि जनघनत्व होता क्या है, क्योंकि जनघनत्व से भी आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो वहीं अगर हम जनघनत्व की बात करें तो भारत में जो पीपल डेंसिटी है सबसे ज़्यादा कहाँ का है, तो क्या है, सबसे ज़्यादा जो बिहार का है। भारत में अगर हम डेंसिटी की बात करेंगे तो भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला भारतीय राज्य कौन सा है, तो बिहार का है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश का, तो केंद्र शासित प्रदेश में डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, तो दिल्ली का है। कितना है, दिल्ली का देखा जाए तो 11,992 km² है। मतलब 1 किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग जो है 11,900 यानी 12,000 लोग रहते हैं। 1 किलोमीटर के क्षेत्र में दिल्ली में कितने लोग रहते हैं, 12,000 लोग रहते हैं। जबकि वहीं अगर जो हम बात करें बिहार की, तो बिहार में लगभग 1200 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं, 1200 लोग रहते हैं। और ओवरऑल इंडिया का जो डेंसिटी जाना जाए तो इंडिया का जो डेंसिटी जो है वह कितना है, 800 कितने, 800 ये 43 हैं, 843 हैं, ठीक है। जबकि यूपी की अगर जो बात करें, यूपी की अगर जो हम बात करें जनघनत्व की, तो कितने, 829 हैं, 829 है। इंडिया की अगर जो डेंसिटी की बात करेंगे तो 343 क्या है, 343 km² है। इंडिया के डेंसिटी की जो बात करेंगे तो 343 km² है। कितने, 343 km² है। वही अगर हम यूपी के डेंसिटी की बात करेंगे तो 829 km² है। ये किस बेसिस पे है, 2011 के अनुसार है, 2011 के अनुसार। और इसका मतलब क्या होता है कि 1 किलोमीटर के क्षेत्र में, 1 किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाले कुल लोगों की संख्या को हम क्या कहते हैं, वहाँ का जनघनत्व कहते हैं। जबकि मिनिमम जनघनत्व की अगर जो हम बात करेंगे तो मिनिमम जनघनत्व वाले भारतीय राज्य कौन सा होगा, अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पर 1 किलोमीटर के क्षेत्र में मात्र 17 लोग रहते हैं। 1 किलोमीटर के क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, तो केवल 17 लोग रहते हैं। केंद्र शासित प्रदेश की जो बात करें तो लक्षद्वीप है, जहाँ पर केवल 42 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं, 42 लोग रहते हैं, ठीक है। तो जनघनत्व में याद रखिएगा कि 2011 की जो डेंसिटी है कितना है, 900 कितना, 929 है, ठीक है। और इंडिया की डेंसिटी कितनी है, 343 है, 343 है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है दूसरे तरीका से, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कितना अधिक है, कितना अधिक है किसका, यानी उत्तर प्रदेश का जो जनघनत्व है भारत की जनघनत्व से कितना अधिक है। तो हम डिफरेंट देखेंगे,
486, कितना 486, इसको याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का जो जनघनत्व है भारत की जनघनत्व से 486 ये अधिक हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जनघनत्व में। स्वतंत्रता के बाद राज्य में जनघनत्व का, स्वतंत्रता के बाद राज्य में सर्वाधिक जो है 171 वृद्धि हुई थी, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद जो है जनगणना वृद्धि कब हुआ था, यानी 1947 के बाद का जो जनगणना कौन सा था, 1951 का था, 1951। और 1951 को एक और इतिहास के नाम से इसको जाना जाता है, यानी 1951 का जो ये है, इसको जो है लघु विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको, लघु विभाजक वर्ष। जनसंख्या के इतिहास में इसको स्मॉल डिवाइडिंग ईयर के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, स्मॉल डिवाइडिंग ईयर। जबकि 1921 की जनगणना को हम जो है महान विभाजक वर्ष के नाम से जानते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहते हैं, महान विभाजक वर्ष। ये भी दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं और एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं कि जनगणना के इतिहास में, जनगणना के इतिहास में लघु विभाजक वर्ष स्मॉल डिवाइडिंग ईयर जो है किस वर्ष की जनगणना को जाना जाता है, तो ये 1951 की। या बात करें आज़ादी के बाद, आज़ादी के बाद जो जनगणना जो हुआ था वो कौन सा हुआ था, 1951 की जनगणना हुआ था। तो यही चीज़ इसमें जो है बता रहा है, स्वतंत्रता के बाद जो है जनगणत्व में सर्वाधिक वृद्धि कब हुई थी, 81-91 के दौरान। जबकि सबसे कम वृद्धि कब हुई थी, तो क्या 36 की वृद्धि वही 51-61 के दौरान हुई थी, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। लेकिन इससे जरूरी क्या है, स्मॉल डिवाइडिंग ईयर को याद रखिएगा कि जनगणना के इतिहास में इस स्मॉल डिवाइडिंग ईयर जो है किस वर्ष की पॉपुलेशन को जाना जाता है, किस वर्ष की सेंसस सिनेरियो को जाना जाता है, तो आप याद रखिएगा 1951। जबकि ग्रेट डिवाइडिंग ईयर किसे जाना जाता है, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर किसे जाना जाता है, 1921 को, 1921 को। उसकी कई सारे कारण थे कि अभी कारण पे भी जो है हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जनगणत्व की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भारत में जनगणत्व के बारे में मैंने बताया कि दिल्ली का सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पे राज्यों में बताया था बिहार का, केंद्र शासित में दिल्ली का, और कम के बारे में मैंने आपको बताया था कि कम जो है अरुणाचल प्रदेश और किसका है, अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप का है। तो उसी तरह से हम लोगों को पहले शीर्ष जो है जनघनत्व वाले जानने हैं। सर्वाधिक डेंसिटी वाला जिला, सर्वाधिक डेंसिटी वाला जिला जानना है कि कहाँ, कौन से ऐसे जिले हैं जिसका जनघनत्व सबसे ज़्यादा है। तो दिल्ली के पास में जो गाजियाबाद पड़ता है, तो गाजियाबाद का पॉपुलेशन भी मैंने बताया कि ज़्यादा है, ठीक है, टॉप 5 में आ रहा है। और डेंसिटी की जो बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है गाजियाबाद का है। कारण क्या है कि इसका एरिया छोटा है, यहाँ पे रहने वाले लोगों की संख्या क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। एरिया छोटा है और रहने वाले लोगों की संख्या इसमें ज़्यादा है। तो कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में अगर जो पूछे तो बिहार हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश की बात करेगा तो क्या दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। और वहीं अगर जो उत्तर प्रदेश में कभी चर्चा करें आपसे कि उत्तर प्रदेश में किस जिले का है डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, किस जिले का जो है जनघनत्व तो सबसे ज़्यादा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गाजियाबाद हो जाएगा। दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है, वाराणसी। दूसरे नंबर पे कौन है, वाराणसी, ठीक है। देखिए गाजियाबाद कितना है, 3971, कितना है, 3971। वहीं जो है बनारस की ओर जो बात किया जाए तो 2395। एक चीज़ और याद रखिएगा कि डेटा आपको याद नहीं रखना है, यानी 3971, 2395 ये सब आपको याद नहीं रखने हैं, सिर्फ आपको क्रम याद रखना है कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है, चौथे नंबर पे कौन है, पांचवें नंबर पे कौन है। तो पहले नंबर पे कौन है, गाजियाबाद, पहले नंबर पे गाजियाबाद, इसके बाद वाराणसी है, डेंसिटी में देखा जाए वाराणसी है। तीसरे नंबर पे लखनऊ है, ठीक है। चौथे नंबर पे भदोही है, देन कानपुर नगर, ठीक है, याद रखिएगा। तो यह जो है डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तर प्रदेश के बड़े जिले हैं, ठीक है। इन जिलों में पहला कौन सा होगा, गाजियाबाद होगा, याद रखिएगा।
हो सकता है कि आपके एग्जाम में कभी गाजियाबाद ना दे दे, गाजियाबाद एग्जाम में ना दे, तो आपका आंसर क्या वाराणसी हो जाएगा और आपका ध्यान भी नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि वाराणसी क्या एक छोटा जिला है। तो छोटा जिला तभी तो डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि एरिया जब कम है, एरिया जब कम जब होगा तो ऑलरेडी क्या होगा, रहने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो जाएगा। और आपको पता है कि इसमें से वाराणसी, गाजियाबाद और लखनऊ, ये तीन ऐसे ज़िले हैं जहाँ की आबादी 10 लाख से ज़्यादा है, ठीक है। यानी उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे भी शहर हैं जो कि मैं बताया था अपने पिछले क्लास में कि जिनकी पॉपुलेशन जो है ज़्यादा है, उसमें इनका भी नाम आता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि डेंसिटी वाला जो है आप लोगों को क्रम से याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आगे बात जो है हम इसके बाद शुरू करते हैं न्यूनतम डेंसिटी वाला। क्या? न्यूनतम डेंसिटी वाला। तो न्यूनतम डेंसिटी की अगर जो बात करें तो ललितपुर का पहला स्थान है। ललितपुर जो है पहले स्थान पे, दूसरे नंबर पे सोनभद्र है। जैसे कि आपको पता है कि सोनभद्र और ललितपुर का क्रम एक ही है, मतलब यह जो है उत्तर प्रदेश का क्या, यह पठारी जिला है, एक तरह से पठारी जिला है। यहाँ पे पठार ज़्यादा है और यहाँ पे रहने वाले लोगों की संख्या क्या है, कम है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है माइनिंग का काम होता है। ललितपुर में, सोनभद्र में माइनिंग का काम बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर जो डेंसिटी की बात करेगा, रहने वाले लोगों की संख्या की अगर जो बात करेगा, तो पहले नंबर पे कौन आएगा, ललितपुर आएगा, दूसरे नंबर पे सोनभद्र, तीसरे नंबर पे हमीरपुर है, महोबा और चित्रकूट, महोबा और चित्रकूट, ठीक है। तो इसको भी क्रम से याद रखिएगा। पहले नंबर पे ललितपुर है, ठीक है, दूसरे नंबर पे सोनभद्र, तीसरे नंबर पर हमीरपुर, ठीक है, एंड फोर्थ महोबा, एंड फिफ्थ की बात करें तो क्या हो जाएगा, चित्रकूट हो जाएगा। फिफ्थ क्या हो जाएगा, चित्रकूट। फिफ्थ क्या हो जाएगा, चित्रकूट, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट। यह जो है क्रम से 5 छोटे जिले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। और हो सकता है कि एग्ज़ाम में ऑप्शन में ललितपुर ना दे, इस कंडीशन में आपका आंसर क्या हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा, ठीक है, या फिर हमीरपुर हो जाएगा, या महोबा हो जाएगा, या चित्रकूट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। यह ऐसे ज़िले हैं जिनकी डेंसिटी क्या है, जनघनत्व, तो ये सबसे कम है, ठीक है, जनघनत्व तो इसके सबसे कम है। नेक्स्ट बढ़ते हैं लिटरेसी पे, साक्षरता दर पे। साक्षरता दर क्या होता है, साक्षरता दर क्या होता है इसको समझ लें। तो लिटरेसी की अगर जो बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि जो इंडिया का जो लिटरेसी है, यानी भारत का जो साक्षरता है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश की लिटरेसी को भी हम समझेंगे, ठीक है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश की लिटरेसी को भी जानेंगे। यानी लिटरेसी का जो मतलब है 100 पे हमेशा इसको रखा जाता है कि 100 लोगों में से कितने लोग पढ़े लिखे हैं। और वहीं अगर जो साक्षरता के डेफिनेशन की बात करें तो साक्षरता का परिभाषा ये नहीं है कि इनके पास कोई ना कोई एकेडमिक डिग्री है, यानी वो कम से कम 5वीं तक या 10वीं तक या 8वीं तक पढ़ाई किए हुए। लिटरेसी का यहाँ पे सीधा सा मतलब क्या है कि जिनको पढ़ने और लिखने का ज्ञान हो, पढ़ने और लिखने का ज्ञान हो, बाकी उनके एकेडमिक कोई बैकग्राउंड से इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो वहीं अगर जो हम लिटरेसी की बात करेंगे तो 2011 में प्रदेश की जो लिटरेसी थी कितना था, 67.7 था। कितना था, यानी 100 लोगों में लगभग जो है 67 लोग, क्या 67 लोग जो है पढ़े लिखे थे, यानी वो पढ़ सकते थे, लिख सकते थे, समझ सकते, ठीक है। वहीं अगर जो हम पुरुष लिटरेसी की बात करेंगे, पुरुष लिटरेसी की अगर जो बात करेंगे तो आपका 77.3 था, जबकि फीमेल लिटरेसी की अगर जो बात करें तो 57.2 था, ठीक है। तो ये आप इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर क्या है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 57.3, जबकि वही अगर जो पुरुष लिटरेसी की बात करेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 77.3 हो जाएंगे, ठीक है। वही अगर जो साक्षरता दर में हम देखें तो ये तो पुरुष और महिलाओं का योगदान हो गया, ठीक है। लेकिन वही जो है जिला वाइज आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, कम से कम साक्षर जिला कौन सा है, ठीक है, सर्वाधिक पुरुष साक्षर जिला कौन सा है, मिनिमम पुरुष साक्षर जिला कौन सा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो मिनिमम और मैक्सिमम में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम जो है इसी चीज़ को समझते चलते हैं। तो जैसे कि 2011 का ओवरऑल लिटरेसी पता चल गया, 2011 का
मेल लिटरेसी जो आप समझ गए और फीमेल लिटरेसी समझ गए। इसके बाद जो हम आगे बढ़ते हैं, देश में औसत लिटरेसी, देश में औसत पुरुष और दृष्टि से सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? 29वें नंबर पे। ये भी याद रखिएगा, 29वां, यानी केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को अगर जो मिला लिया जाए तो उत्तर प्रदेश का स्थान कितने नंबर पे है? 29 नंबर पे है। 29 नंबर पर अपना प्रदेश आता है, ठीक है, 29 नंबर पे अपना प्रदेश आता है। जबकि वहीं अगर जो हम 100% लिटरेसी, 100% लिटरेसी के रूप में केरल को जानते हैं। केरल और हिमाचल जो है, सॉरी, केरल जो है 100% लिटरेसी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वहाँ का जो साक्षरता दर है कितना है? लगभग 97 है। कितना है? 97, यानी वहाँ पे लगभग सभी लोग जो है पढ़े लिखे हैं, सभी लोग जो है पढ़े लिखे हैं, जिनको पढ़ने लिखने का प्रॉपर ज्ञान है, ठीक है। हमारा प्रदेश कितने नंबर पे है? 29वें स्थान पे है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो यह 29वें नंबर पे, ठीक है। वहीं अगर जो हम बात करें तो सर्वाधिक साक्षर जिला की अगर जो बात किया जाए, सर्वाधिक साक्षर जिला की बात करें तो मैंने अभी बताया भी कि सर्वाधिक साक्षर जो प्रदेश में जो जिला है वो कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है। दूसरे नंबर पे कानपुर आता है, तीसरे नंबर पे औरैया, इटावा और गाजियाबाद। कौन कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा और गाजियाबाद, ठीक है, इसको याद रखिएगा। पहले नंबर पे कौन है? गौतम बुद्ध नगर, दूसरे नंबर पे कानपुर नगर, तीसरे नंबर पे औरैया, देन इटावा, देन गाजियाबाद, ठीक है। ये इनका क्रम है साक्षरता में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर ये क्या है? जिले हैं। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षर जिले हैं, इनका क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा साक्षर कौन है? गौतम बुद्ध नगर, दूसरे नंबर पे आता है कानपुर नगर, तीसरे नंबर पे औरैया, देन इटावा, देन गाजियाबाद, ठीक है, देन गाजियाबाद। इसमें से हमेशा लिटरेसी में से क्वेश्चन पूछता रहता है। जैसे कि पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि उत्तर प्रदेश में महिला लिटरेसी में दूसरे नंबर पे कौन है? अब पहले नंबर पे नहीं, क्या दूसरे नंबर पे कौन है? तो आप जब जानते रहेंगे तभी इस तरह के क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। या कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि लिंगानुपात, मिनिमम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, मैक्सिमम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, उसमें भी मैक्सिमम न दे करके पीछे वाले 2-3 उठा लेते हैं, मतलब दूसरा तीसरा पोजीशन वाला उठा लेता है। तो इस तरह के डेटा पे जब तक आप प्रॉपर ध्यान नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन सही होने के चांसेस जो है कम रहेंगे। वहीं जो है मिनिमम लिटरेसी वाले जिले की अगर जो बात करें, उत्तर प्रदेश का मिनिमम लिटरेसी वाला जिला की अगर जो हम बात करें तो इसमें श्रावस्ती है, बहराइच है, ठीक है, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर, ठीक है, बदायूं और रामपुर। अब एक चीज़ तो समझ सकते हैं कि ये जो बदायूं है यही जो है मैदानी भाग का है, बाकी ये तीनों क्या है? तराई वाला है, जो कि नेपाल को टच करता है, नेपाल को टच करता है। तो आप मैप से भी इसको दिमाग में सेट कर सकते हैं कौन कौन से? श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर और रामपुर। रामपुर जो है उत्तराखंड से लगा हुआ है, हालांकि ये भी तराई वाला ही है, तराई वाला है। तो सबसे कम लिटरेसी किसका है? श्रावस्ती का है। दूसरे नंबर पे बहराइच है, दूसरे नंबर पे बहराइच है, देन बलरामपुर, बदायूं और रामपुर, बदायूं और रामपुर है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। पहले नंबर पे श्रावस्ती है, बहराइच है, बलरामपुर है, रामपुर है। और ये पॉइंट है, इसको नहीं याद रखना, ये सिर्फ आपको कंपैरिजन करने के लिए दे दिया गया, ठीक है। एग्जाम से इसका कोई लेना देना नहीं है, और इस तरह से डेटा वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। सिर्फ आपको सीक्वेंस को याद रखना है, ठीक है। इनका जो सीक्वेंस है ना, इसी को आपको याद रखना है। मिनिमम श्रावस्ती है, दूसरे नंबर पे बहराइच, तीसरे नंबर पे बलरामपुर, बदायूं और रामपुर। यह जो है न्यूनतम जो है लिटरेसी वाले जिला है, ठीक है। चलिए अब हम जो है बात करते हैं पुरुष में, पुरुष लिटरेसी। अभी तक हम क्या जान रहे थे? ओवरऑल लिटरेसी देख रहे थे। क्या ओवरऑल लिटरेसी देख रहे हैं? अब हम समझेंगे क्या पुरुष लिटरेसी। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षर जिला कौन सा है? 5 जिले को हम लोगों को समझ करके रखना है। तो पुरुषों में भी सबसे ज़्यादा साक्षर कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, दूसरे नंबर पे औरैया, तीसरे नंबर पे इटावा, गाजियाबाद और झांसी का नाम आ जाता है, झांसी का नाम आ जाता है, इसको याद रखिएगा। पहले नंबर पे गौतम बुद्ध नगर, सबसे ज़्यादा पुरुष लिटरेसी, यानी 100 पुरुषों की संख्या में लगभग 88 लोग क्या हैं? पढ़े लिखे हैं। कहाँ के? गौतम बुद्ध नगर के। वहीं अगर जो हम औरैया की बात करेंगे तो यहाँ के 86% लोग जो पढ़े लिखे हैं, पुरुष पढ़े लिखे हैं। वहीं इटावा की बात करें तो यहाँ भी 86 ही है। गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ पे 85 है। वहीं झांसी की बात करेंगे तो यहाँ पे भी क्या है? 85 है, ठीक है।
इस तरह से आपको जो है याद रखना पड़ेगा, इनके क्रम को याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में होता क्या है कि जनरली पहला ना दे करके नीचे का दूसरा तीसरा कोई ले लेता है, ठीक है। तो ये पेपर के पैटर्न को टफ बनाने का एक आइडिया होता है कि पेपर को पैटर्न को टफ बना दिया जाए, क्योंकि जनरली हम जब पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, सिर्फ एक एक जो है पढ़ते हुए चले जाते हैं। तो एक से नहीं काम चलने वाला है, क्योंकि आपको भी पता है कि कैंडिडेट की संख्या क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। अगर जो कोई भी वैकेंसी आ रही है तो आप देख ही रहे हैं कि उम्मीद से ज़्यादा जो कैंडिडेट हो जा रहे हैं। तो अपनी तैयारी को भी उसी तरह से उम्मीद से ज़्यादा रखना है, क्योंकि क्वेश्चन भी उसी तरह से बनेंगे जो कि आपकी उम्मीद से परे होंगे, ठीक है। तो अपनी तैयारी जो बिल्कुल उसी लेवल से लेकर के चलना है, तभी सफल हो पाएंगे। तो पुरुष लिटरेसी समझ आ गया होगा क्या, पुरुष लिटरेसी। तो पुरुष लिटरेसी में सबसे ज़्यादा जो पढ़ा लिखा जो भारत यूपी का जो जिला है वो कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर है। दूसरे नंबर पे औरैया, इटावा, गाजियाबाद और झांसी, ठीक है, गाजियाबाद और झांसी, इसको याद रखिएगा। इसके बाद जो है आपका न्यूनतम लिटरेसी देखेंगे। तो मिनिमम लिटरेसी पुरुषों में क्या, मिनिमम लिटरेसी भी देखेंगे। तो पुरुषों में मिनिमम लिटरेसी में भी नाम किसका आ रहा है, श्रावस्ती का आ रहा है। एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जैसे ही हम लोगों ने ओवरऑल मिनिमम लिटरेसी देखा तो नाम किसका आया, श्रावस्ती का आया, ठीक है। पुरुष लिटरेसी की अगर जो बात किया तो नाम किसका आया, श्रावस्ती का आया। पुरुष लिटरेसी की अगर जो बात करेंगे तो नाम, यानी दो जगह का मिनिमम आंसर क्या होगा, श्रावस्ती होगा, और यहाँ पर भी बहराइच होगा, ठीक है। जैसे आप लोगों ने ओवरऑल लिटरेसी भी देखा था तो बहराइच था, और पुरुष में भी दूसरे नंबर पे कौन सा है, बहराइच है। यही सब नोट करना है, याद करना है। दिमाग जो है जैसे दिमाग में यह सेव हो सके उसी तरह से कुछ न कुछ इसमें टेक्निक देखना है। बलरामपुर है, बदायूं है, रामपुर है। बलरामपुर, इसमें थोड़ा से चेंजेज हुए। चेंज क्या हुआ है कि बलरामपुर तीसरे नंबर पे था, रामपुर सेम जगह पे था, और बदायूं ऊपर था, ठीक है। तो इसी तरह से इसको याद रखना है। सेम जो है ये ओवरऑल लिटरेसी का पुरुष वाली लिटरेसी है, ओवरऑल लिटरेसी का सेम है एकदम, इसको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। इसके बाद पुरुष लिटरेसी के बाद हम बात करते हैं महिला में, महिला लिटरेसी। और महिला लिटरेसी का क्वेश्चन मैंने बताया कि एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ऑप्शन में यही दे देगा, इन्हीं चारों को दे देगा, और आपको बताना रहेगा। जबकि आपको पता है कि सर्वाधिक जो महिला जो साक्षर जो जिला है कौन सा है, कानपुर नगर है। सर्वाधिक महिला साक्षर जिला कौन सा है, कानपुर है। तो उसी हिसाब से कानपुर ऑप्शन में नहीं दिया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, थोड़ा सा और पहले आ जाओ। कानपुर से थोड़ा पहले क्या, लखनऊ, फिर क्या करें, फिर निकल लें दिल्ली के बॉर्डर पे, कहाँ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया और गाजियाबाद, ठीक है। तो इसको सीक्वेंस को याद रखना है। फीमेल लिटरेसी में पहले नंबर पे कानपुर, दूसरे नंबर पे लखनऊ, तीसरे नंबर पे गौतम बुद्ध नगर, चौथे नंबर पे औरैया, देन पाँचवें नंबर पे गाजियाबाद। इसको याद रखिएगा, ठीक है। यह जो है 5 ऐसे जो जिले हैं, यह 5 ऐसे जिले हैं जिनका जो है याद रखना है, ये फीमेल वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें मिनिमम वाला। मिनिमम में भी आप लोगों ने देखा यहाँ भी श्रावस्ती आया भाई। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सर्वाधिक साक्षर बता लेंगे गौतम बुद्ध नगर, जब वही मिनिमम साक्षर की बात करेगा तो श्रावस्ती, पुरुषों में भी अगर जो मिनिमम साक्षर का बात करेगा तो श्रावस्ती, और महिलाओं में भी मिनिमम साक्षर का बात करेगा तो श्रावस्ती। यानी इन तीनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, श्रावस्ती होगा, देख रहे होंगे, ठीक है। उसमें भी आया था, यानी 100 महिलाओं में केवल 34% यहाँ पे पढ़े लिखे हैं। 100 महिलाओं में सिर्फ 34 महिलाएं यहाँ पे पढ़ी लिखी हैं, बाकी क्या है, इलिटरेट हैं, ठीक है, निरक्षर कह सकते हैं। बलरामपुर है, बहराइच है, बदायूं है, रामपुर है। दूसरे नंबर पे कौन सा होगा, बलरामपुर। बाकी क्या था, वहाँ पे बहराइच था, यहाँ पे बलरामपुर आ गया। तीसरे नंबर पे बहराइच, चौथे नंबर पे बदायूं, देन रामपुर, देन रामपुर, ठीक है। तो इसके क्रम को भी याद रखिएगा। मिनिमम जो है फीमेल लिटरेसी में कौन से हैं, श्रावस्ती हैं, बलरामपुर है, बहराइच है, बदायूं है, रामपुर है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लिंगानुपात क्या है, सेक्स रेशियो, लिंगानुपात, ठीक है। लिंगानुपात को जो है हम समझते चलेंगे, ठीक है। तो वहीं अगर जो भारत के लिंगानुपात की हम बात करें, भारत के लिंगानुपात की बात करें तो भारत का जो लिंगानुपात है 943 हैं। कितने हैं, 943 हैं, ठीक है। जबकि 2001 में यह जो लिंगानुपात था 933 था। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 2001 की जनगणना के अनुसार 2011 में
कितने लिंगानुपात में वृद्धि हुई थी, तो 10 की। और लिंगानुपात होता क्या, इसको समझ लीजिए। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है कि 1000 पुरुषों पर, क्या 1000 पुरुषों पर कुल फीमेल की संख्या को हम क्या कहते हैं, कुल फीमेल की संख्या को हम क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत का जो लिंगानुपात था, भारत का जो लिंगानुपात था कितना था, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी, 943, जो कि अभी जो है लगभग बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं, थोड़ा मोड़ा ही चेंजेस है। और वहीं 2001 में यह संख्या कितनी थी, 933 थी। वहीं अगर जो हम प्रदेश की बात करेंगे तो 912 हैं, प्रदेश की अगर जो बात करें तो 912 हैं। यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, 912 है, ठीक है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, 912 है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इवन कभी कभी क्या होता है कि लिंगानुपात में जैसे कभी जो है कुछ राज्यों को दे देता है कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात जो है किस राज्य के समान है, या भारत में मिनिमम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो हरियाणा याद रखिएगा, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा। चलिए आगे बढ़ते हैं लिंगानुपात में। तो यूपी में शीर्ष जो है जिला कौन सा है, शीर्ष जिला कौन सा है जहां पर महिलाओं सर्वाधिक जो है महिलाओं की संख्या मैक्सिमम है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या है, सर्वाधिक है। तो इन जिलों में जो नाम जो आता है सबसे पहले जौनपुर का आता है। यानी यहाँ पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी, 1024 है, ठीक है, 1024। वहीं आजमगढ़ है तो यहाँ पर क्या है, 1019 है। जबकि देवरिया की हम बात करें तो 1017। वहीं प्रतापगढ़ की बात करें तो 998 है, और सुल्तानपुर की बात करें तो 983 है, 983, ठीक है। इसको याद रखिएगा, यह लगभग एक दूसरे से सभी कनेक्टेड है। यानी जौनपुर आजमगढ़ देवरिया, जौनपुर आजमगढ़ देवरिया। इधर आ जाएं तो क्या, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़, ये बिल्कुल एक दूसरे से क्या कनेक्टेड है, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। यानी ये जो एरिया ऐसा है जहां पर महिलाओं की संख्या 1000 पुरुषों पर ज़्यादा है, और ज़्यादा वाले तो सिर्फ 3 है भाई, सिर्फ 3 है। कौन कौन से, जौनपुर आजमगढ़ देवरिया। यहाँ पर क्या है कि पुरुषों की अकॉर्डिंग महिलाओं की संख्या क्या ज़्यादा है, ठीक है। 1000 पुरुषों पर देवरिया में कितनी महिलाएं हैं, 1017। आजमगढ़ की बात करें तो 1019, और वहीं जौनपुर की बात करें तो 1024, और प्रतापगढ़ की अगर जो बात की जाए तो 998, एंड अगर जो सुल्तानपुर की हम बात करें तो 983। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम कौन कौन से हैं, मैक्सिमम जो है लिंगानुपात वाले कौन कौन से हैं। वहीं मिनिमम लिंगानुपात की अगर जो हम बात करें, मिनिमम लिंगानुपात की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर, भाई ये दिल्ली और हरियाणा का प्रभाव है। गौतम बुद्ध नगर कितना, 851 है, कितने 851 है। वही बागपत और हमीरपुर, बागपत भी जो है हरियाणा से लगा हुआ है, ठीक है, 761 है। कानपुर, बांदा, मथुरा, इन तीनों का कितना है, 863 है। और वहीं अगर जो औरैया की हम बात करें तो ये 664 की संख्या पे है, ठीक है। जबकि जालौन की अगर जो हम बात करें तो यह 800 कितने हैं, 865 है, 865। इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर है। दूसरे नंबर पे कौन सा है, दूसरे नंबर पे आपका बागपत और हमीरपुर है। तीसरे नंबर पे कौन सा है भाई, तो कानपुर है, बांदा, मथुरा, इन तीनों का एक जैसा है। देन उसके बाद औरैया और जालौन है। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 800 केवल 51 है, ठीक है, 851। हमीरपुर की बात करें तो 861 है, ये 863, 864, 865, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। वहीं हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या और कम ग्रामीण जनसंख्या, भाई जैसे अगर हम बात करें तो 70% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है, गाँव में रहती है, ठीक है। तो उसी तरह से देखा जाए तो 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ, इलाहाबाद की, और मिनिमम क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर। क्या है, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर का शहरी, यानी वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या कम से कम है, ठीक है। जबकि सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या इलाहाबाद, यानी हम क्या याद रखेंगे, प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज, ठीक है।
चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2011 के अनुसार सर्वाधिक और सबसे कम ग्रामीण आबादी प्रतिशत वाला जिला, यानी परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ग्रामीण परसेंटेज सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो श्रावस्ती में। यानी श्रावस्ती में शहर क्या है, कम से कम है। शहर यहाँ पे क्या है, कम से कम, यानी कि यहाँ के जितने लोग रहते हैं परसेंटेज पे देखा जाए, परसेंटेज में देखा जाए तो श्रावस्ती में शहरों की संख्या, बाजार की संख्या क्या है, कम से कम है। और वहीं अगर जो मैक्सिमम देखा जाए परसेंटेज तो क्या, गाजियाबाद। क्योंकि आपको पता है कि गाजियाबाद में आपको एग्रीकल्चर लैंड क्या कम से कम मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये पूरा एनसीआर के तर्ज पे इसको डेवलप किया गया है। यहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह डेवलप है, जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे क्या, ग्रामीण जो है, ग्रामीण क्षेत्र नहीं रहेगा, ठीक है। तो सब सर्वाधिक जो पूछेगा तो आपका आंसर श्रावस्ती हो जाएगा परसेंटेज में। वहीं संख्या में पूछेगा तो प्रयागराज, और सबसे कम में पूछेगा तो गौतम बुद्ध नगर। परसेंटेज में सबसे, प्रतिशत में अगर जो कम पूछ ले तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गाजियाबाद हो जाएगा, गाजियाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए तो 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम नगर आबादी, सबसे कम नगर आबादी और प्रतिशत वाले जिला, ठीक है। तो गाजियाबाद में क्या है, गाजियाबाद में जो है नगरीय प्रतिशत क्या है, 2011 के अनुसार सर्वाधिक और सबसे कम नगरीय आबादी प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं। क्या सबसे कम, तो मैंने बताया फिर कि ग्रामीण क्या है, कम होगा, तो नगर क्या होंगे, सबसे ज़्यादा होगा। और यहाँ ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, श्रावस्ती। यानी श्रावस्ती में क्या, नगर की संख्या कम है तो इसके मिनिमम आबादी, शहर आबादी वाले संख्या हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है तो ये ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं। इसमें जो है लगभग 31 लाख लोग गाजियाबाद में रहते हैं, 30 लाख लोग कानपुर में नगर में रहते हैं, जबकि कानपुर नगर में 30 लाख, आगरा में 20 लाख और मेरठ में 17 लाख। ये मिनिमम जो है, ये 5 है, इसको याद रखिएगा कि सर्वाधिक, सर्वाधिक जो है नगरीय जनसंख्या वाले, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं, तो गाजियाबाद है, लखनऊ है, कानपुर है, आगरा है, मेरठ है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम की अगर जो बात करें तो मैंने पहले भी बताया कि श्रावस्ती क्या कम से कम पे होगा, देन चित्रकूट है, कौशाम्बी है, संत कबीर नगर और महाराजगंज, संत कबीर नगर और महाराजगंज, ठीक है। श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी, संत कबीर नगर, महाराजगंज, ये क्या है, न्यूनतम नगर, न्यूनतम जो है नगर जनसंख्या वाले जिले हैं, न्यूनतम जो है नगर जनसंख्या वाले जिले हैं, ठीक है। आगे जो है, आगे बात करें तो सर्वाधिक ग्रामीण इलाहाबाद है, आजमगढ़ है, जौनपुर है, सीतापुर है, गोरखपुर, इसको याद रखिएगा। सर्वाधिक ग्रामीण वाला, सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक ग्रामीण वाला, सर्वाधिक ग्रामीण वाले 5 जिले, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं, तो इलाहाबाद है, आजमगढ़ है, जौनपुर है, इलाहाबाद, आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर और गोरखपुर, सीतापुर और गोरखपुर। 2-3 ऊपर वाले पूर्व वाले हैं, कौन कौन से, जौनपुर, सीतापुर, गोरखपुर, और ऊपर इलाहाबाद और आजमगढ़, जो कि आपको पता है, इलाहाबाद आजमगढ़ के बारे में आप लोग जो ऑलरेडी इसको समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए न्यूनतम ग्रामीण वाले, न्यूनतम ग्रामीण वाले कौन कौन से हैं, गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बागपत, कौन कौन से हैं, गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट और बागपत, ठीक है। नेक्स्ट जो है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला देखा जाए तो श्रावस्ती मैंने पहले भी बताया, कुशीनगर है, महाराजगंज है, सुल्तानपुर है और क्या, प्रतापगढ़। वहीं मिनिमम वाला देखा जाए तो गाजियाबाद है, लखनऊ है, कानपुर नगर है, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ है, ठीक है। देन आगे 11 में अनुसूचित जनजातियों की संख्या लगभग 4 लाख थी। देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में रहता है, ठीक है। क्वेश्चन कभी आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा जो है अनुसूचित जाति कहाँ रहती है, तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। वहीं पे सर्वाधिक परसेंटेज की अगर जो बात करें तो पंजाब है, क्या, पंजाब है। इस दृष्टि में उत्तर प्रदेश जो है 4थे स्थान पर, उत्तर प्रदेश कितने नंबर पे, 4थे स्थान पे परसेंटेज में। जबकि सर्वाधिक और जो अनुसूचित जाति की संख्या आपसे पूछ ले तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। परसेंटेज में कौन है, तो पंजाब है, परसेंटेज में कौन है, पंजाब है, ठीक है।
प्रदेश में सर्वाधिक एससी वाला जिला, तो सबसे ज़्यादा एससी कहाँ निवास करती है, सबसे ज़्यादा जो है एससी कहाँ निवास करती है, तो सीतापुर में, दूसरे नंबर पे इलाहाबाद, तीसरे नंबर पे हरदोई, चौथे नंबर पे आजमगढ़ और पांचवें नंबर पे खीरी। सर्वाधिक एससी कहाँ निवास करती है, सीतापुर में, दूसरे नंबर पे इलाहाबाद है, तीसरे नंबर पे हरदोई और आजमगढ़ और खीरी। ठीक है, याद रखिएगा कौन कौन से हैं, सीतापुर है, इलाहाबाद है, हरदोई है, आजमगढ़ और खीरी, इसको याद रखिएगा। ठीक है, सर्वाधिक एससी वाले जिले हैं, जबकि वहीं सर्वाधिक एसटी वाला अगर जो हम बात करें, सबसे कम एससी वाला अगर जो बात करें तो बागपत में इनकी संख्या सबसे कम है, उसके बाद श्रावस्ती है, गौतम बुद्ध नगर, महोबा और ललितपुर। ठीक है, सबसे कम एससी वाला बागपत है, उसके बाद श्रावस्ती है, गौतम बुद्ध नगर, महोबा और ललितपुर। सर्वाधिक एससी परसेंटेज में देखा जाए तो कौशाम्बी में लगभग 34% है, सीतापुर में 32% है, हरदोई में 31%, उन्नाव में 30%, रायबरेली में 30% है। ठीक है, याद रखिएगा परसेंटेज वाला भी। इसके बाद एससी में कम की बात करेंगे तो बागपत, यानी बागपत में आपने देखा कि एससी की भी जनसंख्या क्या थी, कम थी, परसेंटेज में भी क्या है यहाँ पे केवल 11% पॉपुलेशन जो है बागपत में क्या है, एससी के हैं। और सर्वाधिक अगर जो पूछ ले कि जनरल पॉपुलेशन कहाँ रहती तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बागपत ही होगा। बरेली में 12% है, बलरामपुर में 12%, गौतम बुद्ध नगर में 13% और रामपुर में 13% है। ठीक है, आगे बढ़े तो अनुसूचित जनजातियां जो है लगभग 11 लाख के आसपास हैं। ठीक है, जिसमें से यह जो है 8.5% है देश में। सबसे ज़्यादा एसटी जो है, सबसे ज़्यादा एसटी शेड्यूल ट्राइब कहाँ रहती है, सोनभद्र में रहते, दूसरे नंबर पे बलिया है, देवरिया है, कुशीनगर, ललितपुर। यह जो है प्रदेश के सर्वाधिक एसटी वाले, यानी 3,85,018 सोनभद्र में है, जबकि 1,10,000 बलिया में, 1,09,000 देवरिया में और 80,000 कुशीनगर में और 71,000 जो है ललितपुर में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सोनभद्र में सबसे ज़्यादा, प्रतिशत की दृष्टि से भी देखा जाए तो सर्वाधिक एसटी जो है कहाँ निवास करती है, तो सोनभद्र में। और आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लास था यह स्पेशली जो है उत्तर प्रदेश में जनगणना के नाम से था, और उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं जनगणना से रिलेटेड। तो सबका निचोड़ आपको एक ही वीडियो में दे दिया गया है, और जो भी इसमें जो समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उस पर फिर से जो है हम लोग जो है वो करेंगे और एक एक चीज़। और फिर इसके बाद जो है इसी टॉपिक से रिलेटेड आपको जो है 2020 सीरीज मिलेगा, उसमें जो भी जो डाउट होगा सारे डाउट्स को क्लियर कर लिया जाएगा। और उसमें उस क्वेश्चन सीरीज में एक ऐसे सीरीज रखा जाएगा जो कि एग्ज़ाम में सभी के सभी जो है आए हुए क्वेश्चन होंगे। तो इंतज़ार करिए उस सीरीज़ का, बहुत जल्दी जो है हम अगला वीडियो जो होगा वो 2020 सीरीज़ का होगा। जितना सारा टॉपिक आप उत्तर प्रदेश समान अध्ययन में पढ़ रहे हैं तो सबका आपको एक एक जो 10 to 20 सीरीज भी मिलने वाला है। तो आज की इस क्लास में उत्तर प्रदेश की जीके वाली क्लास में इतना ही रहने देते हैं। हाजिर होंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ, कोई मज़ेदार टॉपिक होगा जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तब तक के लिए जय हिंद।